सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को एक अहम सुनवाई में दिल्ली और एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों के हमलों के मद्देनजर सख्त निर्देश जारी करते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए थे। हालांकि कोर्ट ने इस मुद्दे पर गुरुवार 14 अगस्त को फिर से सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, उन्होंने 11 अगस्त के निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों से स्ट्रे डॉग्स को उठाया जाए और उन्हें प्रॉपर शेल्टर्स में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इन स्ट्रे डॉग्स को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वे नसबंदी किए गए हो या नहीं। तो वहीं 11 अगस्त को स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने डॉग लवर और एनिमल राइट एक्टिविस्ट से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वह उन बच्चों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज के शिकार हो गए हैं। सुनिए उन्होंने आगे और क्या कहा। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Lordship is right. Will they put life back to those children? Lordship is right. Let's take a practical view of the matter. Yes, but of course, I'm When not. situation demands, you have to act. इससे के आगे जस्टिस पार्डीवाला ने कहा कि हम ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये हम आम जनता की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रेबीज का खतरा न हो। Will not hear anyone in the larger interest of the people, having regard to the green situation prevailing, having regard to the manner in which young children, babies, aged have fallen prey to these dog bites. We would not like to hear anyone except the amicus and the learned Solicitor General of Can I? Remember, we are not doing this for our own our interest. We are doing it for the people at large. It is being done in public interest, right? Yes, yes. So no sentiments. No sentiments of any nature should be involved in this type of litigation. Action has to be taken at the earliest. तो वही कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने या उन्हें इकट्ठा करने के प्रोसेस में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को बेतुका बताया है। इन नियमों के तहत नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट का मानना है कि इससे समस्या खत्म नहीं होती बल्कि खतरा बना रहता है। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रे डॉग्स को हटाने के लिए एक स्पेशल फोर्स भी बनाई जा सकती है और वो भी तुरंत। We have noticed one very absurd, unreasonable rule which says that if you pick up a dog, a stray dog from one part, to sterilize that dog and put him at the same, that's absolutely absurd. Doesn't make any sense at all. Or one more angle. Why should that stray dog come back to that locality? For what? स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने दलीलें दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक अल्पसंख्यक वर्ग बहुत जोर से बोलता है और बहुसंख्यक वर्ग चुपचाप पीड़ित है। Lord, they are really relieved, but we cannot sacrifice our children, my Lord, merely because few individuals, my Lord, feel that they are animal lovers or something, my Lord. Something needs to be done. Lord, sterilization can prevent further, my Lord, regeneration of dogs, but it does not take away, my Lord, the power of the dog to give rabies. Rabies has no cure in medicine. And we have seen, my Lord, in YouTube videos, children dying and parents crying helplessly because the doctors also say we have no cure. Mr. Mehta, we are really grateful for the concern which you have expressed. We need to work out. इसी के साथ कोर्ट ने रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि दिल्ली सरकार को ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि असली वैक्सीन कहां-कहां उपलब्ध है, कितना भंडार है और कितने लोग हर महीने इलाज के लिए आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने की, जिसमें शामिल थे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग्स पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।
तो वहीं आगे ये भी जान लेते हैं कि देश में कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाले मौत के आंकड़े कितने हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल यानी कि साल 2024 में कुत्ते के काटने से 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2023 में ये आंकड़ा 30.5 लाख था। आए दिन सोसाइटी में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लोगों के बीच बहस का विषय बन चुका है। तो वहीं अब जान लेते हैं कि कब कब बढ़े कुत्तों पर काटने के मामले। पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में 75.7 लाख केसेस मिले हैं। 2019 में 72.7 लाख केसेस, 2020 में 47.6 लाख केसेस, 2021 में 32.4 लाख केसेस, 2023 में 30.5 लाख केसेस और 2024 में 37.2 लाख केसेस। आंकड़े बताते हैं कि कुत्तों के काटने से रेबीज के कारण होने वाली मौतों का ग्राफ बढ़ा है। 2022 में इससे 21 मौतें हुई थी, लेकिन 2023 में आंकड़ा बढ़कर 50 पर पहुंच गया है। वहीं 2024 में इससे 54 लोगों ने दम तोड़ा है। अब जान लेते हैं रेबीज से कितनी मौतें हुई। पीआईबी रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 में 21 मौतें हुई, 2023 में 50 और 2024 में 54 मौतें हुई। तो वहीं सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया कि पहले एमसीडी ने स्ट्रे डॉग्स को स्थानांतरित करने के लिए एक जमीन चिन्हित की थी, लेकिन कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उस पर रोक लगवा दी थी। तो वहीं फिलहाल अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच द्वारा निर्देशों का, जिस पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TH न्यूज़।